Good morning, students. This video is for class 8th. We'll talk about the chapter number 4th of geography, agriculture. What we got in this chapter, that we divided the economic activities into the three categories. First one is known as the primary, secondary and tertiary. First we talk about the primary activities. Primary activities में क्या है? एग्रीकल्चर सेक्टर, सारा का सारा एग्रीकल्चर होगी, फिशिंग होगी, जितना भी रॉ मटेरियल को रेडी किया जाता है, दैट इज़ कम इन द कैटेगरी ऑफ द प्राइमरी एक्टिविटीज़. सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में सारी इंडस्ट्रीज़ आ जाएंगी जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ से सामान लेती हैं और उसे रेडी मटेरियल में चेंज करती हैं, दैट इज़ कम इन द सेकेंडरी एक्टिविटीज़. मतलब सारी मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर आएंगी. थर्ड वन इज़ द टर्शरी एक्टिविटीज़. टर्शरी एक्टिविटीज़ में सारा सर्विसेज सेक्टर आएगा, जैसे स्कूल्स हो गए, बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस सेक्टर हो गए, इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, सारा का सारा. दैट गिव सर्विस टू द पीपल. एक टीचर है वो भी टर्शरी एक्टिविटीज़ के अंदर ही आएगा. फार्मर है जो भी प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आएगा. किसी कोई इंडस्ट्री लगी हुई है, दैट इज़ कम इन द कैटेगरी ऑफ द सेकेंडरी एक्टिविटीज़. तो हम इस चैप्टर में प्राइमरी एक्टिविटीज़ की बात करेंगे जो कि एग्रीकल्चर है. एग्रीकल्चर एंड एक्टिविटीज़ रिलेटेड डायरेक्टली टू द एक्सट्रैक्शन एंड द प्रोडक्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज. इसमें नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन और उसका प्रोडक्शन किया जाता है, दैट इज़ कम इन द कैटेगरी ऑफ द प्राइमरी एक्टिविटीज़. तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ जैसे मान लो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड बेकिंग ऑफ ब्रेड आर सेकेंडरी एक्टिविटीज़. ब्रेड को बनाना या स्टील को बनाना वो आएगा सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में, एंड दे आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज. लेकिन ये सीधा नेचुरल रिसोर्सेज को नहीं निकालते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को लेके उसे रेडी मटेरियल में चेंज कर देते हैं. जैसे वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ द ब्रेड. ब्रेड जो है वो वीट से बना हुआ है, वीट फार्मर से मिलेगा, फिर उसके बाद उसका ब्रेड में क्या है चेंज कर दिया जाएगा. और जो ट्रांसपोर्ट और ट्रेड है ये टर्शरी एक्टिविटीज़ में आएगा. जैसे ट्रांसपोर्ट है ये लोगों को सर्विसेज देता है, ट्रेड भी सर्विसेज देता है. तो ये सारी कैटेगरीज जो हैं वो टर्शरी एक्टिविटीज़ में आती हैं. लेकिन जो हमारी ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है, इंडिया की पॉपुलेशन जो है 2/3 ऑफ द इंडिया पॉपुलेशन, मतलब हाफ से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है, दे आर डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर. ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करती है. तो सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इनपुट्स रिक्वायर्ड इन द एग्रीकल्चर आर, जैसे सीड्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, मशीनरी हो गया, लेबर हो गया. ये कुछ इनपुट्स हैं जो एग्रीकल्चर में ज़रूरी होते हैं. जैसे ऑपरेशन इन्वॉल्व आर प्लफिंग, ज़मीन को जोतना, फिर सोइंग, बीजों को लगाना, इरिगेशन, पानी देना, वीडिंग, उन पे स्प्रे करना, हार्वेस्टिंग, उन्हें काटना. आउटपुट्स इंक्लूड क्रॉप्स, वूल, डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स. पोल्ट्री प्रोडक्ट्स भी चाहे इसमें फार्मर्स यूज़ करता है, डेयरी प्रोडक्ट्स का भी यूज़ करता है, भैंसों गायों को भी रखता है, वूल शीप भी रखी जाती है वूल्स के लिए. तो ये सब चीज़ों को यूज़ करता है. आगे दो पार्ट्स में फार्मिंग को डिवाइड किया जाता है, इंडियन फार्मिंग को. फर्स्ट इज़ द सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड सेकंड वन इज़ द कमर्शियल फार्मिंग. सब्सिस्टेंस फार्मिंग कौन सी फार्मिंग होती है? इसमें क्या होता है, फार्मर के पास लैंड कम होती है तो फार्मर्स उतनी ज़मीन पर ही बीजों को उगाता है जितनी उसके नीड के लिए हो. जैसे सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज प्रैक्टिस सोलली टू द मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर फैमिली. देयरफॉर द प्रैक्टिस इन्वॉल्व आर यूजुअली ओल्ड फैशन. ओल्ड फैशन का मतलब ये है पुराने तौर तरीक़ों से खेती की जाती है सब्सिस्टेंस फार्मिंग में. और यूज़ ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज़ मिनिमम. मॉडर्न टेक्नोलॉजी ट्रैक्टर्स हो गया, क्योंकि फार्मर के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो इतनी मॉडर्न मशीनरी का यूज़ कर पाए, इसलिए कम से कम मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है. मोस्ट वर्क इज डन बाय द हाउस होल्ड लेबर. और घर के सभी लोग मिलके ही इसका क्या करते हैं, काम करते हैं. तो जो लेकिन जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है, इसमें क्या होता है, फार्मर के पास लैंड तो कम होती है लेकिन सिंपल टूल्स और ह्यूज लेबर का यूज़ करके कोशिश की जाती है कि फार्मर टू कल्टिवेट अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड. मोर देन वन क्रॉप इज़ ग्रोन इन एनुअली इन फेवरेबल कंडीशंस. राइस इज़ द मेजर क्रॉप. एक से ज़्यादा फसलों को लिया जाता है पर हेक्टेयर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लेने की कोशिश की जाती है कम से कम लैंड में. द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर सीन इज़ द थिकली पॉपुलेटेड एरिया ऑन द मॉनसून रीजन ऑफ द साउथ, साउथ ईस्ट एंड द ईस्ट एशिया. हमारे एरियाज़ में इस तरह की एग्रीकल्चर की जाती है. इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है, फार्मर के पास लैंड जो है वो कम रहती है. मान लो 1 हेक्टेयर, जिसे हम 1 किला बोल देते हैं, 2 किले लैंड है मान लो किसी फार्मर के पास, तो वो कोशिश करेगा कि कम से कम लैंड में से ज़्यादा प्रोडक्शन लेने की कोशिश जो है वो की जा सके. उसके बाद हम आएंगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन में. शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, इस ए क्लास ऑफ द प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. ये प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंडर आती है. इसमें क्या है, जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में मान लो एक प्लॉट ऑफ लैंड है किसी फार्मर के पास, तो
वो उस पर खेती करता रहता है। कुछ साल के बाद जो है जो नेचुरल फर्टिलिटी है उसकी लूज़ हो जाती है। फार्मर के पास इतना पैसा नहीं है कि वो पैसे को लगाए और पैसा लगाए और उसकी फर्टिलिटी जो है उसे इंक्रीज़ करे, मतलब फर्टिलाइजर्स डाले। अब उसके पास इतना पैसा नहीं है तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट प्लॉट ऑफ लैंड को क्लियर कर देगा। ऐसी जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ज़्यादातर जंगल वाले एरियाज़ में की जाती है, फॉरेस्ट एरियाज़ में की जाती है, जहाँ पे फॉरेस्ट ज़्यादा हों उन एरियाज़ में इस तरह का एग्रीकल्चर जो है वो किया जाता है, फॉरेस्ट वाले एरियाज़ में। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन वहाँ पे की जाती है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के अंडर आती है। तो फिर वो क्या करता है, नेक्स्ट प्लॉट ऑफ लैंड को क्लियर कर देता है, उस पर खेती करता है 4-5 साल। जब उसकी फर्टिलिटी लूज होने लगती है तो फिर आगे जंगलों को क्लियर करके फिर उस प्लॉट ऑफ लैंड पे खेती करना शुरू कर देता है। मतलब जिसकी फर्टिलिटी कम होती जाती है उस प्लॉट ऑफ लैंड को वो छोड़ता जाता है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग एक रेफर टू द प्रैक्टिस इन विच द हर्ड्समैन मूव टू प्लेस विद देयर एनिमल। जिस नोमैडिक हर्डिंग का मतलब है कि फार्मर्स अपने पशुओं के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर चलते रहते हैं, जहाँ उन्हें घास मिलती रहती है वहाँ पे जाते रहते हैं अपने पशुओं के साथ, और वहीं पे रह के उनको वाटर का फॉर फोडर एंड वाटर, जैसे घास जहाँ पे ज़्यादा मिलती है। एनिमली यूजुअली रियर्ड आर द याक हो गया, शीप हो गया, कैमल हो गया, गोट्स हो गया, इस तरह के जानवरों को रख के अपने जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह के मूव टू द वन प्लेस टू द अनदर प्लेस में हमेशा क्या है, मूव जो है वो करते रहते हैं। तो ये टॉपिक था आपका। कुछ टॉपिक्स हमने कवर किए हैं जैसे सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, नोमैडिक हर्डिंग। नेक्स्ट टॉपिक में हम कमर्शियल फार्मिंग, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग, प्लांटेशन, राइस की बात करेंगे, वीट की, मिलेट्स की, मेज़ की, ये सारी टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। अब ये वीडियो मैं अपलोड किया है। अगर एनी क्वेरीज प्लीज़ सेंड मैसेज इन द ग्रुप्स। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो ग्रुप में मैसेज को भेज सकता है। मैं इस पेज की आपको स्कैन करके फ़ोटोकॉपी भेजूँगा। आपने इस पेज को अच्छी तरह से रीड करना है, सारे के सारे को, अपने चैप्टर को भी अच्छी तरह से रीड करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।